मिथुन राशि अक्टूबर माह की 8 मुख्य घटनाएं। दोस्तों, कोई भी रिश्ता हमारी इच्छा से नहीं जुड़ता। किससे, कब और कितनी देर के लिए मुलाकात होगी, ये सब पहले से ही ऊपर वाला आपके कर्मों के हिसाब से तय करता है। नमस्कार मित्रों, आज का यह खास ज्योतिषीय कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में मैं आपके जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझाने जा रहा हूं। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम और वैवाहिक जीवन, करियर, व्यापार, धन और भाग्य, सभी विषयों पर। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि नवग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और कौन सा ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। याद रखिए, यह पूरा विश्लेषण जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। इसलिए अगर आपकी राशि मिथुन है तो यह आपके लिए बेहद खास है। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। दरअसल इस महीने एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु ग्रह आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव यानी धन स्थान में प्रवेश करेंगे। इसका असर आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर साफ साफ देखने को मिलेगा। अब ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें। आपकी राशि के स्वामी बुध चौथे भाव में रहेंगे। सूर्य तीसरे भाव में होंगे, जहां उनके साथ शुक्र और केतु भी मौजूद रहेंगे। आपकी ही राशि में बृहस्पति विराजमान हैं। पंचम भाव में मंगल का प्रभाव रहेगा। दशम भाव में शनि की उपस्थिति बनी रहेगी और नवम भाव में राहु का स्थान है। यानी दोस्तों, अक्टूबर का महीना आपके लिए काफी घटनापूर्ण रहने वाला है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व हाइप करके वीडियो को शेयर जरूर करें और दिल से कमेंट में हर हर महादेव लिखें। पहली घटना, स्वास्थ्य। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। अक्टूबर का महीना हेल्थ के लिहाज से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और छोटी मोटी बीमारियों का डर लगभग खत्म होगा। फर्स्ट हाउस आपके स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है और इसका स्वामी बुध ग्रह है। बुध अभी आपके चौथे घर में स्थित हैं और 3 अक्टूबर से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। शनि 10वें घर में स्थिर हैं और शुक्र भी आपके केंद्र में प्रवेश करेंगे। इन ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी इस महीने आप पहले की तुलना में ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करेंगे। हालांकि 9 अक्टूबर से पहले थोड़ी सावधानी रखें, खासकर शुगर, जंक फूड और भारी भोजन से बचें। पेट या डाइजेशन से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे पेट भारी होना या हल्की गैस, लेकिन यह मामूली है और उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस महीने आराम और नियमितता अपने दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। सुबह हल्का व्यायाम, गुनगुना पानी और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा। योग या प्राणायाम की प्रैक्टिस भी इस महीने बहुत फायदेमंद रहेगी। दूसरी घटना, मानसिक स्थिति। अब बात करते हैं आपके मानसिक स्थिति और तनाव की। अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा। इस महीने आप कई चीजों को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं। कभी कभी दिमाग में उलझन या कंफ्यूजन भी हो सकती है। इससे हल्का हेडेक महसूस होना सामान्य है। ध्यान रखें, यह अस्थायी है। सबसे जरूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित रखें, किसी भी फैसले को जल्दी में न लें। छोटे मोटे निर्णयों के लिए जल्दबाजी से बचें। आपके मन में कई बार विचार और भावनाएं एक साथ चल सकती हैं। कभी कभी आप खुद को थका हुआ या मानसिक रूप से दबाव में महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ी ध्यान और मेडिटेशन की प्रैक्टिस मदद करेगी। दिन में 5 से 10 मिनट का शांत समय अपने लिए निकालना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा।
इस महीने अपनी योजनाओं और लक्ष्यों पर ध्यान देंगे तो शुरुआती हिचकिचाहट और तनाव के बावजूद आपकी मानसिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी। याद रखें, मन शांत तो शरीर स्वस्थ। तीसरी घटना, शिक्षा और पढ़ाई। विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। पंचम भाव पढ़ाई और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। पंचमेश मंगल यहाँ हैं और शुक्र भी कुछ समय के लिए चौथे घर में रहेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, जिससे पढ़ाई में कभी कभी डिले या कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। यदि आप कोई बड़ा एग्जाम या एडमिशन करने वाले हैं तो ज्यादा चिंता न करें, अपने डिजायर और प्लान्स पर भरोसा रखें। इस महीने थोड़ा सावधानी और धैर्य रखने से आप अपनी पढ़ाई में सफलता पा सकते हैं। चौथी घटना, प्रेम और लव रिलेशन। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और लव रिलेशन की। अक्टूबर का महीना आपके लिए रोमांटिक पहलू से खास रहने वाला है। पंचम भाव में मंगल और बुध की स्थिति है और शुक्र भी इसमें शामिल होंगे। इसका मतलब है कि आपके रिलेशन में केयरिंग, समझदारी और आपसी समझ बनी रहेगी। यदि आपका लव रिलेशन पहले से है तो सामने वाले में कभी कभी डोमिनेटिंग नेचर या छोटी मोटी बहस देखने को मिल सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी धैर्यपूर्ण और समझदार सोच से आप रिश्ते को और मजबूत बना पाएंगे। अगर आपका अभी कोई लव रिलेशन नहीं है तो यह महीना नई दोस्ती या रोमांटिक संबंध बनाने के लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके आकर्षण और करिश्मे की वजह से लोग आप पर ध्यान देंगे। नए संबंधों में भी समझदारी और खुलापन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। अक्टूबर में आपका लव जीवन लगभग 70 से 80% सकारात्मक दिख रहा है। यह समय आपके लिए प्रेम और दोस्ती को और गहरा और मधुर बनाने का है। ध्यान रखें, संवाद और आपसी समझ आपके रिश्तों में हार्मनी बनाए रखेंगे। पांचवी घटना, वैवाहिक जीवन। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। सेवंथ हाउस यानी पति पत्नी के तालमेल और रिलेशनशिप का घर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। गुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और यह पति पत्नी के तालमेल, फाइनेंस और सहयोग के लिए विशेष रूप से सकारात्मक है। यदि आप इस महीने कोई प्लानिंग, ट्रैवलिंग या नया प्रोजेक्ट सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि और बुध की त्रिकोण स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में समझदारी, सहयोग और सामंजस्य बढ़ाएगी। इस महीने पति पत्नी के बीच बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप दोनों मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और साथ में नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और फैमिली डिसीजंस भी अनुकूल रहेंगे। अगर आप दोनों मिलकर कोई निवेश या नई योजना बना रहे हैं तो इसका परिणाम सकारात्मक रहेगा। सारांश में कहें तो वरदान 5 अक्टूबर महीने में आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत, सहयोगी और खुशहाल बनाएगा। समझदारी, धैर्य और आपसी प्रेम से आप इस महीने अपने रिलेशन को और अधिक स्थायी बना सकते हैं। छठवीं घटना, भाग्य और करियर। अब बात करते हैं आपके भाग्य और करियर की। अक्टूबर का महीना आपके लिए कई मायनों में संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है। भाग्य स्थान में राहु विराजमान है और 10वें घर में शनि। राहु शुरुआत में थोड़ी अड़चन डाल सकता है, जैसे योजना में देरी या छोटे छोटे व्यवधान, लेकिन यह अस्थायी है। शनि की स्थिरता और केंद्र में मजबूत स्थिति आपको यह सिखाती है कि धैर्य और मेहनत से हर बाधा पार की जा सकती है। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट, नौकरी या करियर से जुड़े फैसले लेने वाले हैं तो शुरुआत में हल्का संघर्ष हो सकता है, लेकिन अंत में सफलता निश्चित है। करियर के लिए बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत लाभकारी है। 19 अक्टूबर के बाद आपके काम में उन्नति के स्पष्ट संकेत मिलेंगे।
आपके स्किल्स, अनुभव और मेहनत का सही परिणाम आपको मिलेगा। यदि आप जॉब की तलाश में हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सकारात्मक रहेगा। इस महीने आपको अपने करियर में धैर्य, फोकस और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। शुरुआत में थोड़ी बाधा आएगी, लेकिन लगातार प्रयास से आपको सफलता और मान सम्मान दोनों मिलेगा। सातवीं घटना, बिजनेस और आय। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और आय की। अक्टूबर का महीना व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बहुत सपोर्टिव और लाभकारी रहेगा। बुध और शुक्र की मजबूत स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की मौजूदगी आपकी आय और पार्टनरशिप दोनों के लिए अनुकूल हैं। यदि आप किसी साझेदारी में हैं, तो यह समय आपसी समझ और सहयोग के लिए उत्तम रहेगा। नए डील्स, निवेश या प्रोजेक्ट्स में शुरुआती अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन लंबे समय में यह आपके लिए फायदे और समृद्धि लेकर आएंगी। इस महीने आपकी इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। ध्यान रखें कि सही निर्णय, समझदारी और समय पर काम करना इस महीने सबसे जरूरी है। व्यावसायिक दृष्टि से यह महीना आपको मजबूत स्थिति और वित्तीय स्थिरता देगा। यदि आप अपने बिजनेस में नई रणनीति अपनाने या विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो अक्टूबर का यह समय इसके लिए उत्तम रहेगा। आठवीं घटना, उपाय और सकारात्मकता। अक्टूबर में सफलता और सौभाग्य बढ़ाने के लिए कुछ सरल उपाय करें। बुध बीज मंत्र, ब्रा ब्री ब्रौस बुद्धाय नमः 108 बार। शुक्र बीज मंत्र, द्रा ब्री द्रौस शुक्राय नमः। गायत्री मंत्र का जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। सुबह उगते सूरज को जल अर्पित करना। इन उपायों से आपका स्वास्थ्य, भाग्य और करियर मजबूत रहेगा। जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका धन्यवाद।